देखिए किस तरीके से झूठ फरेब को प्रचार के जरिए परोसा गया कि नोटबंदी के बाद कहा गया कि टैक्स पेयर्स जो थे उनकी संख्या बढ़ गई और टैक्स पेयर्स से जो पैसा आ रहा था वह भी बढ़ गया। लेकिन सरकार का ही आंकड़ा बतलाता है कि इनकम टैक्स ग्रोथ जो है 2009 से 2014 के बीच में 17.53% हुई, लेकिन मोदी के दौर में 2014 से 2019 के दौर में 16.85% हुई। यानी इनकम टैक्स ग्रोथ भी जो है वह भी कम रहा। हमारे पास एक डाटा है जिसको जरा समझने की कोशिश कीजिए कि नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह के दौर में, मनमोहन सिंह का दौर 2000, हम सेकंड टर्म ले रहे हैं, 2009 से 2014 और नरेंद्र मोदी का दौर 2014 से 2019 तक का। इस देश के भीतर इकोनॉमिक स्थितियां क्या रही? घरेलू स्तर पर जो 2 पहिया स्कूटर खरीदे जाते हैं वह मनमोहन सिंह के दौर में 25.7% खरीदे जा रहे थे जीडीपी के रेशियो के हिसाब से, लेकिन मोदी के दौर में 13.21 यानी आधे हो गए। स्कूटर की खरीद कम हो गई। जो ट्रैक्टर किसान खरीद रहा था मनमोहन सिंह के दौर में 15.73% की खरीद हो रही थी, जो कि घटकर 5% से भी कम लगभग 4.5% पर आ गई मोदी के दौर में। जो आप ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो अलग अलग कॉमर्शियल व्हीकल्स जो होते हैं, अगर उसको भी अगर जोड़ दें तो वह भी मनमोहन सिंह के दौर में तकरीबन 10.5% था और मोदी के दौर में 9.74% है। जो हमारे यहाँ फिनिश स्टील जो कंजम्पशन होता है, फिनिश स्टील का जो बना दिया जाता है, लगातार कहा जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़ा जोर है और बहुत सारा काम हो रहा है और अब स्टील की खपत बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसका भी आंकड़ा है कि मनमोहन सिंह के दौर में 7.18% था, जो मोदी के दौर में 5.18% है। इतना ही नहीं, देखिए किस तरीके से झूठ फरेब को प्रचार के जरिए परोसा गया कि नोटबंदी के बाद कहा गया कि टैक्स पेयर्स जो थे उनकी संख्या बढ़ गई और टैक्स पेयर्स से जो पैसा आ रहा था वह भी बढ़ गया। लेकिन सरकार का ही आंकड़ा बतलाता है कि इनकम टैक्स ग्रोथ जो है 2009 से 2014 के बीच में 17.53% हुई, लेकिन मोदी के दौर में 2014 से 2019 के दौर में 16.85% हुई। यानी इनकम टैक्स ग्रोथ भी जो है वह भी कम रहा। इतना ही नहीं, कॉरपोरेशन टैक्स ग्रोथ यह भी मनमोहन सिंह के दौर में 13.09% रहा, जो कि मोदी के दौर में 11.12% पर आ गया। ये सारे सवाल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि और भी कई स्थितियां हैं कि कितना और कहां कंजम्पशन बढ़ा या क्या हुआ है। ये सवालों का जिक्र इसलिए है क्योंकि एक तो प्रचार प्रसार का क्या असर होता है, एक ये स्थिति। दूसरी स्थिति क्या है, ये एक फैक्ट है कि 2013-14 में अगर आप लौट जाइएगा तो मनमोहन सिंह के गवर्नेंस पे सवाल उठ रहे थे। इतना ही नहीं, 2011-12 में देश के 20 कॉरपोरेट ने लेटर लिखा मनमोहन सिंह की गवर्नेंस को लेकर, उंगली उठाई। लेकिन 2019 में जब आप खड़े होते हैं तो अगर वो 2014 से पहले की परिस्थितियों से भी खराब स्थिति रिजल्ट के तौर पर आएगी तो वो व्यक्ति जो 2014 में हारा हुआ था, नकारा हुआ था, वो अचानक 2019 में आपको अच्छा लगने लगेगा।